योगेश नरोला जी का सवाल है लक्स इंडस्ट्रीज के बारे में, और इन्होंने खरीदा हुआ है 1300 के भाव पे, 500 शेयर इन्होंने लिए हैं। ये फिरोजपुर पंजाब से हैं। इनका नाम योगेश नरोला है या हनी है या दोनों ही है, शायद दोनों ही होगा। तो बताइए, इनके लिए ये खरीदारी जो है कितनी हनी हनी या कितनी मीठी रहेगी? लक्स कौन करता था? सैफ अली खान करते थे ना, ये आराम का मामला है। जी ऐसा है मिस्टर हनी, दैट फॉर यू 1275 एक की है, आप उसको वॉच करते रहिए, बिकॉज अभी तक इसमें कोई भी पैटर्न कंफर्टिंग नहीं है मेरे हिसाब से। क्यों कंफर्टिंग नहीं है? मेरा जैसा मानना है कि 1600 के पास जो इसका 1600 के पास से अगर ये बाउंस नहीं कर पाया है, इसका मतलब ये प्रॉब्लम इस पैटर्न में ऐसा होता है कि जो भी लास्ट बॉटम होता है उसको जाता है टेस्ट करने के लिए, वहाँ पे घूम फिर के आता है। क्या बन रहा है इसमें? किसी भी तरह से कोई भी पैटर्न में ढूंढ के आपके पास नहीं ला सकता जो कि बहुत कंफर्टिंग हो। इस केस में ऐसा देखा गया है कि अपने आप को फुली रिट्रेस करके कंसोलिडेट करता है और बहुत लंबे समय तक कंसोलिडेट करता है। एक बार मैं क्विकली इसका वैल्यूएशन चेक कर लूँ तो फिर मुझे व्यू लेने में आसान होगा। 24 टाइम विद 8 एंड 11। ओके, सेल्स ग्रोथ क्या दे रहे हैं आप? सेल्स ग्रोथ 1.5 टाइम्स, और अभी तो रिजल्ट नहीं आया है। देखिए रिजल्ट नहीं आया है इसलिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए डिसीजन लेने के पहले। रीज़न इज़ लास्ट क्वार्टर में 550 करोड़ का सेल्स था, ओके, विच इज़ YOY अच्छा ग्रोथ था। तो अगर इस तरह का 22% 20% का ग्रोथ शुरू हो जाता है तो मे बी मार्केट उसको रिवाइवल लेगा, लेकिन इस तरह का ग्रोथ देता है कि नहीं वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसलिए रिजल्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि लास्ट क्वार्टर का वैसा था। इसलिए मुझे थोड़ा सा अब अपना स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए मुझे वैल्यूएशन और परफॉर्मेंस वहाँ देखना पड़ता है। तो मुझे क्या स्टेटमेंट लेना पड़ेगा? मुझे स्टेटमेंट लेना पड़ेगा कि 1275 विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। रिजल्ट आने के बाद अगर 1275 नहीं टूटता है रिजल्ट आने के बाद, अब मान के चलिए कि फिर मार्केट इसको ये कह रहा है कि यहाँ से रिवाइवल होगा और धीरे धीरे ये आपका 200 EMA जो 1800 है उसके तरफ साल 2 साल में जो भी है बढ़ना है तो बढ़ेगा बढ़ेगा। की है 1275 पोस्ट रिजल्ट, रह गया तो ठीक है, फिर रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए। जी। अच्छा, ये जो आज टेक्सटाइल शेयरों की खूब चर्चा रही, तो उसका कुछ फायदा इसको भी मिलेगा या नहीं? नहीं, ये तो मेनली कंजम्पशन में जाएगा ना। जी, लेकिन उसमें होजियरी एक्सपोर्ट्स तो है ना इनका, अच्छा खासा एक्सपोर्ट भी करते हैं ये। हाँ, वो तो बात ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अभी इनका पहले सेल्स इम्प्रूवमेंट देखें तो सही कि कितना मिल सकता है। ये सेगमेंट में तो पहले डिमांड का इशू बहुत चल रहा था, भगवान जाने क्यों चल रहा था, लेकिन लास्ट क्वार्टर से ये भी सुना कि नहीं थोड़ा सा डिमांड, लास्ट 2 क्वार्टर से डिमांड रिवाइवल ही है, लेकिन वो सेल्स में कन्वर्ट हो तो फिर देखें। जी। अब देखिए क्या है ना कि हर चीज़ में प्रीमियम 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 लग्जरी यही होता जा रहा है। तो अब सब क्या है ना कि ब्रांड फ्लैश करने का एक बीमारी है। तो मतलब लक्स है, ब्रांड कोई फ्लैश नहीं करना चाहेगा ना, तो वो बीमारी में ये फिट नहीं होगा, उस बीमारी की ये दवा नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ा पीछे रह जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे जॉकी एज़ ए ब्रांड देखें तो जॉकी अपने आप को प्रीमियमाइज़ेशन की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन लक्स नाम से ही प्रीमियम अभी भी नहीं साउंड करता है। कहने का मतलब ये नहीं कि है या नहीं है, लेकिन उन्हें इनकी ब्रांड पोजीशनिंग वो नहीं है, जो आपकी मान लेते हैं कि जॉकी यानी पेज इंडस्ट्रीज़ की है। तो इनकी जब तक वो ब्रांड पोजीशनिंग का चेंज नहीं होगा, विज़िबिलिटी चेंज नहीं होगी ना, तब तक मुझे लगता है ये इश्यू सेल्स का रहेगा ही।